सागर में बस स्टैंड के शिफ्टिंग के साथ ही एक बार फिर यात्रियों को अब असुविधा का सामना करना पड़ेगा। साथ ही यात्रियों की जेब से अतिरिक्त पैसा भी यात्रा करने पर ढीला होगा, जिसको लेकर उनके मन में असंतोष देखा जा रहा है। बस स्टैंड के मामले में जिस तरह उधर इधर का खेल चला, उसमें सबसे ज्यादा यात्रियों को ही पिसना पड़ा। वहीं एक बार फिर पुराने बस स्टैंड के आसपास छोटा मोटा कारोबार कर रोजगार हासिल कर रहे लोगों की भी परेशानी बढ़ जाएगी। बस स्टैंड के वापस नए बस स्टैंड जाने पर आम लोगों की प्रतिक्रिया सुन आप भी हैरान होंगे, जिनके मन में जिस तरह से असंतुष्ट के स्वर हैं, वह इस मामले में सरकार और प्रशासन दोनों को बस स्टैंड के मामले में लिए गए निर्णय पर आईना दिखा रहे हैं। अभी हम कनेरा देव से आ रहे हैं और गलाकोटा जा रहा है। ये जो अभी जो बस स्टैंड यहाँ पर शिफ्ट हुआ है, आपको जानकारी थी क्या इसकी? हमें कोई जानकारी नहीं थी। तो अब आप कैसे जाएंगे और कितनी कठिनाइयाँ जा रही हैं बस स्टैंड यहाँ से दूर होने से? अब समस्या को तो है, बाकी स्टैंड जो बना है उसको चालू तो करना ही पड़ेगा गवर्नमेंट को। नहीं, तो अगर यहाँ पर बात आ रही है रोजगार को लेके, तो सागर में ऐसी कितनी फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं शासन के द्वारा और मुख्यमंत्री के द्वारा और प्रधानमंत्री के द्वारा? यहाँ से कितने रोजगार हैं सागर शहरवासियों में? सागर में ऐसी कोई फैक्ट्री नहीं लगी है जिसमें रोजगार मिल सके किसी को। तो आपका भी कुछ सोचना? कोई नेता का उसमें मतलब प्रभाव है, ना कोई लगाव है फैक्ट्री लगाने में। यहाँ पर लंबे समय से आप देख रहे हैं, पहले 3 मंत्री होते थे, तब भी रोजगार की कोई बात निकल के 3 मंत्री होने के बाद भी सागर में कुछ नहीं हुआ। कोई रोजगार के संबंध में कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं डाला गया है सागर में जिसमें कुछ को रोजगार मिल सके। हमें कहीं रहते, हम स्टैंड पे काम कर रहे थे और कितने आदमी बेरोजगार भाई हैं, और अब बीजेपी को वोट मिल जाए, जब बताओ कितने आदमी बेरोजगार भाई। और ऐसा तुम्हारे वो एक दिन मुख्यमंत्री बना था, वो घाई कर रहा है कि तुम 12 बजे रात में कभी खेत होने और खाली करवा दे एकदम स्टैंड। नहीं, तो इसमें कितनी कठिनाइयाँ जा रही हैं? कितनी कठिनाइयाँ जा रही? जनता ये तो मुँह पे जूता मार है कि क्या ने बताया, हम बताएं। तो ये आपको लग रहा है कि जो भाजपा सरकार है वो कर रही है? भाजपा सरकार कर रही है जिंदगी हो कौन सा रोजगार है? 10-12 फैक्ट्री है का आपने उतना दूर स्टैंड पटक दो। नहीं, तो आपका कहने का मतलब ये है कि रोजगार की है नहीं है, रोजगार है नहीं है, जिससे आदमियों के घर गुजारा चलते थे बस स्टैंड से, वो आज यहाँ पर नहीं है। एक दुकान पे 20 आदमी काम करते हैं, एक दुकान पे, और एक गाड़ी पे 10 आदमी चलते हैं, और तुमने बेरोजगार सबको कर दो और बता थोड़े ना कि कितने बजे तुम्हें स्टैंड खाली करने। नहीं, तो ये जो फैसला लिया गया है 22 तारीख को पेशी थी, उसके पहले फैसला आ गया है। हाँ, मजिस्ट्रेट बेच गाओ, मंत्री जी बेच गए, को बेच गाओ, मजिस्ट्रेट बेच गाओ का मंत्री जी बेच गए। नहीं, जो ये जो आदेश जारी हुआ था, इसकी सूचना थी आप लोगों के पास? कौन के? आप लोग मोटर मालिकों के तो कौन के थे? हम कर्मचारियों के तो नहीं, तो इनने आपको बस वालों में बस एसोसिएशन ने नहीं बताया कि यहाँ से बस स्टैंड शिफ्ट होना है? मोटर मालिकों कांड लेके थे बस स्टैंड, मोटर मालिकों तो अभी तो बताओ भाव तक कहते सागर में कोई उन्नति भाव तक 10-20 फैक्ट्री भाव तक 10-20 फैक्ट्री। अभी यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, उनने फैक्ट्रियाँ लगाई हैं, मंदिर भी बनाए हैं। हाँ, मंदिर बना है, मंदिर ही बना रहा है सब जगह का है, मंदिर ही बना रहा है सब जगह। मंदिर काम नहीं है जनता के लाने, जब बताओ मंदिर ही काम नहीं है जनता के लाने। तो आपके कहने का मतलब ये है कि ये उद्योग लगाना था यहाँ पर? यहाँ उद्योग लगाना था, मंदिर काम नहीं देंगे यहाँ। तुम जहाँ देखो वहाँ मंदिर बनवा रहे हो। यहाँ तुमने 20 किलोमीटर स्टैंड 7 किलोमीटर, इतने से 20 किलोमीटर स्टैंड पटक दो, 80 रुपये आ जाए के लगते हैं। नहीं, अगर आपके हिसाब से बस स्टैंड की दूरी और रेलवे स्टेशन की दूरी कितनी होना चाहिए? रेलवे स्टेशन की और बस स्टैंड की दूरी कम से कम 10 कदम, यानी कि 10 रुपया लगने चाहिए। अब कितना पैसा लग रहा है वहाँ तक जाने? कैसे जाओ से यहाँ तक 60 रुपया लग रहा है स्टेशन तक के। हम रोड़ा से आ रहे हैं। ये जो बस स्टैंड शिफ्ट हुआ है यहाँ से, आपको इसकी जानकारी थी? नहीं। तो अब कितनी कठिनाई आ रही है यहाँ से आपको बस स्टैंड जाने के लिए? क्या रही बता रही। तो ये जो बस स्टैंड की दूरी आपके यहाँ से कितनी होना चाहिए, शहर से रेलवे स्टेशन तक की दूरी, आपको मालूम है? अब हम नहीं जानते, हमें क्या पता है। अपन तो दूर की आ रहा है, दूर से जा रहा है, कर लेगा, हम कहाँ जाना तुम्हें?
तो ये जो बस स्टैंड जो यहाँ से शिफ्ट किया गया है, तो शहर के बीचों बीच जो बस स्टैंड था अब यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया है, कितनी कठिनाई आ रही है आप लोगों को? बहुत ज़्यादा आ रहा है। जी बताएं, क्या नाम है आपका और कहाँ से आ रही हैं आप? सुनीता मेहर से आ रहे हैं। ये जो यहाँ से बस स्टैंड शिफ्ट हो गया है, आपको जानकारी थी क्या? नहीं थी। तो अब आपको कहाँ जाना है? हमें जाने हैं रहली। तो कैसे जाएंगी अब आप? अब ऑटो माटो कर हैं। तो क्या कठिनाई आ रही है? बस स्टैंड की दूरी होने से क्या दिक्कतें बन रही है आप लोगों को? अब जाइबन नहीं, कब जाने हैं तो कैसे ही जाए। तो ये जो ऑटो का चार्ज लगता है वो भी जब अभी आप कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जाना था? मैं कटरा से आ रहा हूँ, मुझे दमोह जाना है और वहाँ शहर के बीच नज़दीकी में अगर स्टैंड रहेगा तो यात्री पकड़ सकेंगे। शहर से बाहर स्टैंड आप लोग कर दोगे तो कितनी परेशानियाँ हो जाएंगी हम लोगों को। ये अभी बात आ रही है कि बस स्टैंड की दूरी कितनी होना चाहिए शहर से? दूरी रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर कम से कम होनी चाहिए बस। अभी कितनी दूरी आपके लिए हो रही है? अब तो बहुत ज़्यादा करने जा रहे हैं वो लोग। तो ये जो बस स्टैंड होता है शहर के बीचों बीच होना चाहिए। हाँ, शहर के बीच में स्टैंड होगा तो आदमी यात्री आराम से आ जा सकेंगे। ये जो अचानक आनंद फानंद में फैसला लिया गया है बस स्टैंड को लेके, जनता तक इसकी बात नहीं पहुंचती है, क्या देख रहे हैं, कहाँ से कमी दिख रही है आप लोग? कमी ये प्रशासन के बड़े बड़े अधिकारी जो अपनी मनमानी कर रहे हैं, इसके बाद जनता परेशान हो रही। जनता की चिंता नहीं है? जनता की चिंता किसी को नहीं, ना नेता को चिंता है ना अधिकारियों को चिंता है। अधिकारी नेता सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए बने हुए हैं, अपनी जेब उनकी भर जाए वो जो चाहे सो करे। अब आप यहाँ से दमोह कैसे जाएंगे? मैं खड़ा इंतजार कर रहा हूँ, 1 घंटा हो गया मुझे, मैं परेशान हो रहा हूँ, मुझे जाना है।